वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे इस पूरे यूपी बोर्ड में आपके जो मैथ में चैप्टर्स पढ़े हैं, सबसे छोटे चैप्टरों में शामिल होने वाला यह भी चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड किसे कहा जाता है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। वृत्त का वह भाग जो वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके अंतः खंडित चाप यानी उस भाग में आने वाले चाप द्वारा ढका होता है, वह वृत्त का एक त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपके पास दो त्रिज्या दिख रही होगी और एक चाप ए बी दिख रहा होगा। दो त्रिज्या ओ ए और ओ बी और एक चाप ए बी के द्वारा जो ढका हुआ क्षेत्र है, इसे हम त्रिज्यखंड बुलाएंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, त्रिज्यखंड जो है स्लाइस की तरह है। मान के चलिए कि यह आपका एक कोई सर्कल में कोई ब्रेड है और केक है और उसने आपने एक छोटा सा स्लाइस कोन शेप में काट लिया है। तो ये जो स्लाइस है इसी को हम बोलेंगे त्रिज्यखंड। प्रत्येक त्रिज्यखंड की परिसीमा वृत्त की एक चाप होती है और वृत्त का यह चाप है इसकी परिसीमा, बाहरी सीमा। तो ए बी, तो इसमें दो तरह की बात होती है। ए बी एक लघु चाप है, इसलिए ओ ए बी क्या होगा? ओ ए बी। चूंकि ए बी एक लघु चाप है इसलिए यह एक क्या होगा? लघु त्रिज्यखंड होगा। और वहीं ए सी बी एक दीर्घ चाप है, एक बड़ा चाप है, एक बड़ा आर्क है, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा ए सी बी, जो ए सी बी होगा उसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। तो छोटा चाप आपका ए बी है तो लघु त्रिज्यखंड है और बड़ा चाप ए सी बी है इसलिए आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। ऐसे ही वृत्तखंड के बारे में बात करते हैं। वृत्त का वह भाग जो वृत्त की एक जीवा व एक चाप के बीच घिरा रहता है। एक जीवा आपका पी आर क्यू है और एक चाप आपका पी और क्यू है। चाप आपका पी आर क्यू है और एक जीवा पी क्यू है। जीवा आपका पी क्यू हो जाएगा और चाप पी आर क्यू है। इसके बीच में ये जो ब्लैक पोर्शन में घिरा हुआ चित्र देख रहा है आपको, इसे हम कहेंगे वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जीवा पीक्यू वृत्त के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को दो खंडों में बांट दे रहा है। अगर जीवा पीक्यू को आप ध्यान से देखेंगे तो दो क्षेत्र है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। लघु चाप आपका पी आर क्यू है इसलिए इसके द्वारा घिरा हुआ वृत्तखंड लघु वृत्तखंड होगा पी आर क्यू, और दीर्घ चाप आपका पी एस क्यू है तो इसलिए जो दीर्घ वृत्तखंड होगा वो पी क्यू एस होगा। पी क्यू एस या पी एस क्यू को हम दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। तो त्रिज्य खंड होगा तो आपका यह कौन शेप में स्लाइस हो दिखेगा? इस तरह से आपको दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच में घिरा खंड त्रिज्य खंड होता है, और एक चाप और एक जीवा के बीच में घिरा जो खंड होता है वो वृत्त खंड होता है। अब बात करते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल की। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड दो त्रिज्याओं यानी आर और उनके बीच घिरे चाप के बीच घिरा होता है। ये आपका सारा जो हिस्सा होगा ये आपका त्रिज्य खंड होगा। तो इसकी एरिया अगर आपसे पूछता है तो इसकी एरिया निकालने के लिए सबसे पहले अगर दो त्रिज्याएं हैं तो दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोण बन रहा होगा तो इसे त्रिज्य खंड का कोण कहेंगे। और यह त्रिज्य खंड का जो कोण है इसका नाम हमने थीटा डिग्री ले लिया है, या थीटा डिग्री है। तो थीटा डिग्री है और त्रिज्या आर हमने ले लिया है। तो अगर चाप की लंबाई पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि ए से लेकर बी तक की जो चाप है उसका नाम हमने यल दे दिया है, तो अगर चाप की लंबाई पूछता है तो पाई अपान 180 इंटू आर थीटा, या ऐसे कह सकते हैं कि थीटा अपान 180 पाई आर, थीटा अपान 180 पाई आर। और वहीं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। अदरवाइज यहाँ थीटा अपान 180 में से 1/2 निकाल देंगे तो यह हो जाएगा 1/2 एल इंटू आर। चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या भी, अगर चाप की लंबाई और त्रिज्या दिया है तो यह फार्मूला रख करके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर दिया है यानी आर दिया है तो यह निकाल देंगे। और आपका यह त्रिज्य खंड जो है ओ ए ओ बी है, तो त्रिज्य खंड
आप ध्यान दें, ओ ए बी का क्षेत्रफल, इस बात को केयर कीजिएगा, ओ ए बी चाहे ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपान हाफ साइन थीटा आर स्क्वायर होता है। आप जानते हैं कि जो वृत्तखंड होता है एक चाप और एक जीवा के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र है, तो त्रिज्यखंड के टोटल क्षेत्रफल में से, ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, उसमें से यह हिस्सा आप अगर माइनस कर देंगे, जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज ओ ए बी, तो आपका वृत्तखंड बच जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 1 अपान थीटा साइन थीटा आर स्क्वायर अलग से है, यही हिस्सा टोटल त्रिज्यखंड में से माइनस हो जाता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बन जाता है। हमारे पास प्रश्न दे रखा है टाइप फर्स्ट में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल रचित करेगी? अगर आप ध्यान से देखें तो जो घड़ी होती है वो घड़ी कुछ इस प्रकार की होती है। मान लीजिए यह आपका घड़ी है, यह आपका बीच वाला सेंटर है, और इस सेंटर से ये मिनट वाली सुई है। तो मिनट वाली सुई अगर 5 मिनट में कोण अंतरित कर रही है, तो मान लीजिए ये 12 है, ये 12 है, और ये 1 लिखा हुआ है, तो घड़ी 12 और 1 के बीच में 5 मिनट का अंतर बताएगी किसी भी तरह। तो ऐसे में अगर ये 5 मिनट का अंतर बता रही है, तो हमें पता करना है कि टोटल कितना रचित है। तो ध्यान से देखिए, क्या यह एक त्रिज्यखंड बन रहा है क्या हिस्सा? अगर हम इसको ये टच किया कर रहा हो, ये टच कर रहा हो, तो ध्यान से देखिए ये जो हिस्सा बनेगा वो त्रिज्यखंड बनेगा, यानी हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो दिया है हमारा क्या, कि मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई, यानी हमारा त्रिज्या आर दे रखा है, आर दिया है 14 सेंटीमीटर। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है? 360 डिग्री का। क्योंकि आप अगर 360 डिग्री का सर्कल देंगे तो मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर 60 मिनट का होता है, और 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर होता है, संपूर्ण कोण है। तो इसलिए हमसे कितना मिनट पूछा है? 10 मिनट नहीं, 5 मिनट पूछा है। तो 5 मिनट में कितना कोण अंतरित करेगी? तो ये हो जाएगा 360 गुणे 5 बट्टा 60। तो क्या हो जाएगा? 60 से 360 कट जाएगा 60 बार में, और ये हो जाएगा 6 पचे, 60 बार में नहीं कटेगा, 6 बार में कटेगा। 60 से 360 6 बार में कटेगा, और 6 पचे 30, यानी 5 मिनट में कुल कितने डिग्री का कोण अंतरित होगा? 30 डिग्री का। यानी त्रिज्यखंड का कोण भी हमें पता चल गया। क्या पता चल गया? त्रिज्यखंड का कोण। त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण हमारा हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमसे बस क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला आपको पता है, थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह 30 डिग्री, 360 के जगह 360 डिग्री, पाई के जगह 22/7, और आर के जगह आप ध्यान देंगे तो 14 गुणे 14, 7 दूनी 14। 30 से यह जो है 120 बार में कट जाए, 12 बार में कट जाएगा। 0 से 0 कटा, और 12 तिहाई 36। और अगर आप ध्यान दें तो यह जो है 2 से 6 बार में कट जाएगा। यह 2 से
3 बार में और यह 2 से 7 बार में कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15/3। 3 से अगर आप 15 में भाग देते हैं, 3 बचे 15 और ये आपका 0 हो जाएगा, तो 3 एकने 3 और 0.3 3। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 पर। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कह रहा है एक वृत्त है और उस वृत्त का सेंटर O हमने मान लिया, इसका रेडियस आपको कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका कोण आपको दे रखा है 60 अंश का। तो हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो जो जो चीजें दी हैं हम उसे पहले लिख लें, तो हम हल करेंगे उससे पहले लिखेंगे जो जो चीजें हमको दी हुई हैं। हमको दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण आपका कितना डिग्री दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री। तो हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्या बताइए, क्षेत्रफल। तो आप एक बात बताइए, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, 360 के जगह 360, पाई के जगह 22/7, आर के जगह 6 और 6। 360 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। 6 से जो है से इस 6 को काट दीजिए। अब कुछ कट रहा है नहीं, साथ में 22 से भाग देंगे तो 3.14 आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पाई का मान 3.14 ही होता है, और गुणे 6, 6 चौक को 24 हो जाएगा, 6 एकने 6, 6 2 8 हो जाएगा, और 36 18, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी त्रिज्या आपकी हो गई 15 सेंटीमीटर, और इससे कोई जीवा है, यह जीवा मान लिया हमारा AB है और त्रिज्या वो है। यह जीवा जो है वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो संगत लघु तथा दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल हमें बताना है कि संगत लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि पाई का मान 3.14 और कणी में 3 का मान 1.73 रखा जाए। तो सबसे पहले तो हम हल लिखेंगे और उसके बाद जो जो टर्म्स हमारे दे रखे हैं हमने उसको पहले लिखा। हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है क्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, स्मॉल r बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है क्या, बिल्कुल। उसके बाद
द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण, जीवा, इसका नाम अगर हमने दे दिया है तो जीवा AB द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण, वृत्त पर नहीं, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, यानी थीटा बराबर आपका कितना दे रखा है, थीटा बराबर आपका दे रखा है 60 अंश। तो आपसे वृत्तखंड का, संगत लघु वृत्तखंड का, यानी यह आपका जो वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल उसके बाद पता चल जाएगा। तो हम जानते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड कहे या सिर्फ वृत्तखंड कहता है, दीर्घ की बात नहीं करता है, तो हम नॉर्मल, हमारा जो फार्मूला हमें पता है हम वो लिखेंगे, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। यह आपका त्रिज्यखंड हो गया, और त्रिज्यखंड में से जो त्रिज्य या जो एक त्रिभुज बन रहा है इसका हिस्सा होता है 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। यह जब हम अलग कर देंगे तो हमारा जो है पता चल जाएगा कि कितना एंगल बच रहा है। तो ये हमारा थीटा, थीटा की जगह आप रखेंगे 60, 360 की जगह 360, पाई की जगह 22/7, या पाई की जगह 3.14 कह रहा है तो 3.14 रखिए आप, 3.14 गुणे आर की जगह कितना होगा आपका 15 गुणे 15 माइनस 1/2, और यहाँ यह हो जाएगा साइन 60 अंश, और आर स्क्वायर का मान 15 गुणे 15। चलिए ध्यान देते हैं, 60 से ये 6 बार में कट जाएगा, और 6 बार में कटेगा तो इसे आप काट सकते हैं 3 से ये कटेगा 2 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, 2 से ये कट जाएगा आपका, 2 से देखिए ये कट रहा है, 2 1 2 0 और 2 सते 14, 1.07 बार में। एक और एक 5 आएगा ना, ये आपका 5 आएगा, क्योंकि 2 1 2, 1 और 1 एलसीएम हो जाएगा तो 11 होगा, 2 5 10, और 2 5 10 हो जाएगा आपका, तो 2 सते 14, तो ये आपका हो जाएगा 2 सते 14, 2 5 10, 1 11, 2 1 2 1 3, 2 से 1.57 बार में ये कट गया है, और कुछ कट रहा है नहीं, तो गुणा हो रहा है तो गुणा कराइए, तो आपका हो जाएगा 7 5 35, 5 7 35, हाथ में है 3, 5 25, 25 और 3 28, हाथ में है 2, और 5 1 5 5 2 7, 7.8, 5 का गुणा 15 में आप कराएंगे। अब माइनस 1/2 गुणे साइन 60 अंश का मान होता है कणी में 3/2, साइन 60 अंश का मान, अब 15 गुणे 15 हो जाएगा आपका 225, 225 हो जाएगा। तो ये आपका 15 5 75, 15 8 120 और 7, ये आपका हो जाएगा 15 8 120 और 7 127 हो जाएगा, आप में 12, 15 7 105, 15 7 105 और 12 105 और 12 हो जाएगा आपका 117, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा माइनस। अब यहाँ कड़ी में 3 का मान देखिए, 3 का मान दे रखा है 17.3, गड़बड़ दिया है, 1.73 होना चाहिए, ये पॉइंट में आपने फर्क कर दिया है, 1.73 होता है, 1.73 गुणे 225 और बटा 4, तो आपका आएगा 117.75 माइनस, अब 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए 1.73 गुणे 4 से इसमें हम भाग दे सकते हैं, 4 5 20,
आपका आ जाएगा 2 और 5 4 छके 24 और 4 छके 24 हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 56.25। तो 117.75 में से 113 गुणे 56.25 का गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद जब आप इसे आगे लिखेंगे, रोको उसको और आप उसको अब 1.73 56.25 1.73 और 56.25 का जब आपस में गुणा कराएंगे आप, तो आपका आएगा 97.31। अब 97.31 लगभग में आपका जो मान आया है उसको 117.75 से घटाएंगे तो आपका मान आ जाएगा 20.44। तो यह आपका हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहेगा तो पूरे क्षेत्रफल में से वृत्त का पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उस वृत्त के लिए, उस सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप अगर माइनस कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो उसके लिए हम पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 रखे हैं और आर की जगह हमारा 15 है तो 225। 3.14 का जब 225 में गुणा कराएंगे तो आपका आएगा लगभग में 706.50। उसमें से आप 20.44 जब आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 में दिया है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त खंड का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, हमारी वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर दे रखी है? ये दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि किसी त्रिज्य खंड का परिमाप दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी त्रिज्य खंड के परिमाप में 3 चीजें होती हैं। मान लिया कि हमारा एक त्रिज्य खंड का परिमाप ए ओ बी है, इसमें यहाँ कोण जो है थीटा है, और इस त्रिज्य खंड में हमारा 2 आर होता है और एक चाप होती है जिसकी लंबाई हमने क्या मान लिया? स्मॉल एल। यानी 2 चाप और एक चाप और 2 त्रिज्याओं से मिलकर के हमारा त्रिज्य खंड बनता है। तो हमारा त्रिज्य खंड का परिमाप तो हमें क्या नहीं पता है? चाप पता है क्या? त्रिज्या तो पता है लेकिन चाप नहीं पता है। तो माना वृत्त खंड या त्रिज्य खंड का ही त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई हमें पता नहीं है, हमने मान लिया चाप की लंबाई बराबर L सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है त्रिज्य खंड का परिमाप। त्रिज्य खंड का परिमाप हमारा दे रखा है 16.4। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे त्रिज्य खंड में 3 चीजें होती हैं। 2 त्रिज्याएं होती हैं और एक चाप होता है। चाप जो है AB है। यह तीनों को मिलाकर के हमारा 16.4 सेंटीमीटर का परिमाप बना है। हमारी त्रिज्या कितनी है? 5.2 अधन 5.2 प्लस चाप AB को हमने क्या मान रखा है? L इज इक्वल टू 16.4, यानी L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16.4। अब 5.4 5.2 10.4 हो जाएगा। 10.4 इधर 10.4 प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 16.4 में से 10.4 माइनस होगा तो कितना सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई का आप लोग फार्मूला जानते हैं कि चाप की लंबाई का क्या फार्मूला होता है?
तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई के लिए फार्मूला आपको बताया गया था, क्या फार्मूला है चाप की लंबाई निकालने का? थीटा अपान 180 इंटू पाई आर, थीटा अपान 180 इंटू पाई आर, ये आपका दे रखा है फार्मूला। इनकेस आपको फार्मूला यह भूल जाए, पेपर में आप यह फार्मूला न कर पाए, तो सिंपल सी बात है, एक बात बताइए, टोटल त्रिज्यखंड के लिए हम थीटा अपान 360 काउंट करते हैं और पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो आप ऐसे भी इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, थीटा अपान 360 2 पाई आर, और ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो थीटा अपान 360 यानी थीटा अपान 360 यहीं आप रहने दीजिए, थीटा अपान 360 और 2 पाई आर को आप इधर लेते आइए, 6 अपान 2 पाई आर, 2 से या 6 बार या जो 6 है या 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 3 अपान पाई आर। थीटा अपान 360 की वैल्यू आपका आ गया पाई आर। अब हमसे जो पूछा है हम उसे ज्ञात करें। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल से पहले हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। ये देखिए प्रश्न में सुधार है, यहाँ ये वृत्तखंड नहीं है त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए, थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 की जगह आप कितना पाई आर लिख सकते हैं 3 बटा पाई आर, और इसके जगह आप पाई आर इंटू आर लिख सकते हैं, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू आर, और 3 के जगह 3 आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 की आर की वैल्यू है आपका 5.2, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके त्रिज्यखंड का क्या हो गया, क्षेत्रफल निकल करके सामने आया। तो परिमाप से रिलेटेड भी इस तरह के प्रश्न आपको दे सकते हैं। अब आते हैं अगले टाइप पर, टाइप 5। कह रहा है एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चाप के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो उससे पहले उसके टर्मों को बना ले। मान लिया कि यह जो है AOB है और यह जो कोण बन रहा है यह 60 अंश का है। तो कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो हमसे चाप के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो सबसे पहले हमारा वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या आपका स्मॉल r बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। वृत्त के चाप पर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर, चाप द्वारा केंद्र पर, चाप द्वारा केंद्र पर, केंद्र पर बना कोण कितना हो गया, बना कोण, बना कोण आपका दिया है, यानी बड़े कोण को किससे दिखाते हैं, थीटा से। तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री दे रखा है आपका 60 डिग्री। तो हमसे 3 चीजें पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है चाप की लंबाई, तो चलिए पहले को स्टार्ट करते हैं। पहला हमसे पूछा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की जब भी लंबाई आपसे पूछे तो आप इसका फार्मूला सेटल डाउन कर लें।
और नहीं अगर आपको याद है तो आप त्रिज्यखंड से ही चलिए, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर अगर त्रिज्यखंड का होता है तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो ये थीटा अपान 360 2 पाई आर, क्योंकि परिधि है तो परिधि के लिए 2 पाई आर होता है, और 360 थीटा अपान 360 पर वो कट रहा है तो थीटा अपान 360 2 पाई आर। अगर इनकेस फार्मूला आप भूल जाते हैं तो अगर आपने 180 का एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको कि थीटा अपान 180 पाई आर, उसको लिख लीजिए, नहीं तो थीटा अपान 360 2 पाई आर, ये बेटर तरीके से आपको याद रहेगा तो इसलिए मैं इसे बता रहा हूं। 60/360 हो जाएगा, 2 के जगह 2 हो जाएगा, पाई के जगह 22/7, और आर का मान आपका कितना है, आर का मान आपका 21 है तो आर का मान 21 हो जाएगा। 60 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में। 2 से ये कट जाएगा आपका 3 बार में, 3 से 21 कट जाएगा 7 बार में, और 7 से 7 कट जाएगा कितनी बार में, 22 बार में। तो आपका आंसर कितना आया, 22 सेंटीमीटर। तो वह वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र पर अंतरित कोण 60 अंश है तो उसकी चाप की लंबाई कितनी होगी, यानी यहां से लेकर यहां तक जो ये चाप है इसकी लंबाई आपकी कितनी है, 22 सेंटीमीटर। दूसरा क्या कर रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360, फार्मूला आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपान 360, थीटा अपान 360, थीटा की जगह आपका 60 डिग्री है, पाई की जगह 300, तो यहाँ 360 है और पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 गुणे 21, ये इससे कट जाएगा 6 बार में। 3 से काट दीजिए, 3 से यह कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा ये 7 बार में, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कटेगा 11 बार में। ग्यारह का 21 में गुणा होगा तो 11 करने 11 और 11 दूनी 22, 22 और 23 हो जाएगा। क्यों, 11 करने 11, 11 दूनी 22, 22 एक 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जो संगत जीवा है, इसमें जो संगत जीवा आपका बना रही है, अगर आप इस जीवा को ध्यान से इस फिगर में देखना चाह रहे हैं तो ये जीवा है। इस संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो तीसरा जो है आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला आप लोग क्या जानते हैं, इसके लिए आपने फार्मूला तैयार किया हुआ है। पहला हमारा त्रिज्यखंड होगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, और उसमें से 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 यानी 60/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन 60 पाई आर स्क्वायर के जगह 21 गुणे 21। तो ये आपका हो जाएगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर आपने यही निकाला है तो कितना आ जाएगा आपका 231 माइनस 1/2 1/2 और साइन 60 अंश का मान अगर हम बात करें तो साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 होता है, और 21 गुणे 21 21 करने 21 21 दूना 42 42 और 2 44 441 होता है। तो ये हो जाएगा 231 माइनस 441 कणी में 3 441 कणी में 3/4। चाहे तो आप इसे सिंपल लिख सकते हैं 4 एकन्ने 4 4 तिहाई 12 हाथ में आया 1 4 दूनी 8 1 9 924 माइनस 441 कणी में 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इनकेस अगर डेसिमल में आपका आंसर पूछता है तो कणी में 3 का मान आपको रखने के लिए कहेगा। अगर कणी में 3 का मान नहीं रखा है
तो आप ऐसे ही आंसर कर दीजिएगा। कड़ी में 3 का मान रखने के लिए आपसे कहा है, तो कड़ी में 3 का मान रखिए। जैसे यहाँ देखिए पाई का मान कहा है 22/7 का, प्रयोग करें तो वहां आपसे कहेगा कड़ी में 3 का मान 1.73 का प्रयोग करें, तो प्रयोग कीजिएगा। नहीं दिया है तो मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसके बाद मल्टीप्लाई करें और फिर उनका आंसर लाएं। अगर डेसिमल में आंसर लाने के लिए कहा जा रहा है और आपके बुक में ऐसा आंसर दिया है, तो कड़ी में 3 का आप मान रखेंगे, आंसर आपको निश्चित ही मिलेगा। यहाँ किताब में सिर्फ यहीं तक आंसर दिया है, ये नहीं दिया है। बिल्कुल इसे भी किया जा सकता है, आप यहाँ भी आंसर रख सकते हैं और यहाँ भी आंसर रख सकते हैं। देखिए बच्चों द्वारा बताया गया है कि सिर्फ किताब में यहीं तक आंसर दिया है, ये आंसर नहीं दिया है। क्यों हम इसका आंसर नहीं कर सकते? क्या? क्योंकि यहाँ हमारा एलसीएम में क्या हो जाएगा 1, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने सिंपल एक वर्ड में लिखने के लिए ऐसा कर दिया है, आप यहाँ चाहें तो यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आते हैं आखिरी टाइप पर, जिसको टाइप 6 मैंने नाम दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका जो है, आपका एक प्रश्न दिया हुआ है, फिगर से ये प्रश्न क्लियर हो रहा है कि आपके पास 2 त्रिज्यीय खंड अवेलेबल हैं। एक त्रिज्यीय खंड ओ, एक है ओ पी क्यू। अब आप अगर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 2 त्रिज्यीय खंड आपको दिखाई देंगे, 2 संकेंद्रीय वृत्तों वाले। एक है आपके पास ओ पी क्यू और एक आपके पास है ओ ए बी। तो ये 2 त्रिज्यीय खंडों को दिखा रहा है और संकेंद्रीय वृत्त है, तो इनमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बड़े या 2 संकेंद्रीय वृत्त में, हाँ, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या, संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है? त्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर कर दे रहे हैं क्योंकि बड़ा है, तो कैपिटल आर बराबर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद छोटे संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या, छोटे संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या। ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन आपको अपने कॉमन सेंस के अनुसार यूज करके करने होंगे। 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। और कोण, त्रिज्य खंड का कोण कितना दे रखा है? त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण दे रखा है आपका थीटा। थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बड़े वाले, ध्यान से देखिएगा, जिसे मैं ब्लैक पोर्शन से यहाँ इंडिकेट कर रहा हूं, इस बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल करके और इस छोटे वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से अगर हम माइनस कर दें तो बीच वाला ये पोर्शन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो हम अगर ऐसी बात करें तो हम यहाँ, चूंकि स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं। अगर हम बात करें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से आपका सबसे बड़ा त्रिज्य खंड कौन सा दिखाई दे रहा है? त्रिज्य खंड जो सबसे बड़ा त्रिज्य खंड है आपका ओ पी क्यू, त्रिज्य खंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, और उसमें से आप माइनस कर देंगे त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ओ पी क्यू का क्षेत्रफल फार्मूला होता है थीटा अपान 360, और चूंकि बड़ा वृत्त है तो बड़े वृत्त के लिए पाई आर, कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटा वृत्त है तो थीटा अपान 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। थीटा अपान 360 पाई कॉमन है आपका, और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया।
तो आप अगर थीटा के जगह वैल्यू रखेंगे तो थीटा की जगह आपकी वैल्यू हो जाएगी 60/360, पाई के जगह वैल्यू हो जाएगी 22/7, और कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है भाई, कैपिटल आर है आपका 7 और स्मॉल आर है आपका 4, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो आप जब माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 33 आ जाएगा आपका। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 11-33, तो इसके जगह टोटल वैल्यू मैंने, चूंकि मेरे पास सिस्टर्स कम है तो मैं डायरेक्ट इसकी कर दिया हूं, ये 33 आएगा। ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो आएगा आपका 6, ये 2 से 6 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, 3 से 33 कट जाएगा 11 बार में, और 6 से 22 जो काटे हैं वो भी तो 11 बार में कटेगा। हमने 6 बार में काटा, 2 से की अगर हम बात करें तो 2 से ये कटेगा 3 बार में और ये कट जाएगा 11 बार में, और फिर 3 से 33 को हमने 11 बार में कट दिया। 11 गुणे 11 आपका 121 होगा, क्यों 121/7, 7 से 121 में भाग दीजिए, 7 × 7, 12 में से 7 गया 5 बचेगा, 5 और 1 बचा तो 7×7 = 49 होगा, यानी 7×7 = 49 होगा। तो 51 में से 49 जाएगा तो आपको क्या बचेगा, 9 × 2 = 11 होता है, तो आपका 2 बचेगा, 2 और 0, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 17.2 समथिंग आएगा, 17.2 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर आया होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न इनकेस मैंने इस चैप्टर को 6 टाइप में बांट दिया है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके कोई भी डाउट किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो और किसी भी स्टेट से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक और प्लस यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर आपको वीडियो सोल्यूशन के साथ आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। इनकेस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन विद्या से भी रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।